ये लो और मौका देख के ईमान का जूस में मिला देना। थोड़ी थोड़ी करका देनी है उसी रोज। ईमान तुम्हें बिलाल अब खुद घर से निकालेगा। बिलाल ईमान को वलीमे के लिए बहुत सारी खरीदारी करवाता है। ईमान, कुछ और चाहिए? नहीं बिलाल जी। ईमान को ये सब कुछ किसी ख्वाब जैसा महसूस हो रहा होता है, जैसे वो हकीकत में नहीं बल्कि किसी हसीन तस्वुर में जी रही हो। ईमान बहुत खूबसूरत लग रही होती है। ईमान, तुम बहुत प्यारी हो, मेरी जिंदगी और मेरी दुनिया जहान हो। आई लव यू ईमान। बिलाल जी थैंक यू। एक काम करो, चाय भिजवा दो। आप रेस्ट करें, मैं भिजवाती हूँ। ये काम चोरो और सब कलिया चाहे बनाओ। जी बीबी जी। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। बिलाल जी बहुत थक गई मैं। चेंज करके रेस्ट करो ईमान। उधर सकीना परीशे के मंसूबे के मुताबिक डरते हुए उसकी चाय में दवा मिला देती है ताकि उसे पिलाकर अपने मकसद में कामयाब हो सके। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। उसका मंसूबा नाकाम हो जाता है क्योंकि ईमान तो पहले ही सो चुकी होती है। मैं गई थी कमरे में, लेकिन वो सो गई है। बीबी जी अगली बार पक्का पिला दूंगी। सकीना एक काम कहा वो भी तुमसे नहीं होता। जितना जल्दी हो सके ये काम करो, नहीं तो 1 रुपया नहीं दूंगी। ईमान तुमने मेरी खुशी छीनी है, तुम्हारी दुनिया उजड़ दूंगी मैं। मामूली से नुकरानी मेरी जगह ले गई। मामा जी कोई काम करवा दूं? नहीं बेटा तुम इधर आओ, मेरे पास बैठो। बेटा अब तुम इस घर की बेटी हो, तुम्हें अब इस घर को संभालना है। लेकिन बाबा ने मुझे कबूल नहीं किया। बेटा वक्त साथ सब ठीक हो जाएगा। घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है तुम्हें सब देखना है। बेटा घर को मुलाजमों पे खास नजर रखनी पड़ती है। जी ठीक है। चौधरी जुबैर को बताना पड़ेगा अब। मलिक फराज अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए हर पल तैयार था। बिलाल जी मुझे आपने कहाँ देखा था? तुम्हारी दोस्त की शादी में। बिलाल और ईमान जीनत के साथ मिलकर घर वापस आ रहे होते हैं कि रास्ते में अचानक उन पर फायरिंग शुरू हो जाती है। ईमान दरोनी मैं हूं ना। बिलाल बहादुरी से ईमान को महफूज रखते हुए घर पहुंच जाता ईमान है। ठीक हो? ईमान तुम रूम में जाओ, मैं आता हूँ। बिलाल घर आकर अपने बाप को सारी बात बताता है। बिलाल का बाप ये सुनकर सख्त गुस्से में आ जाता है। वो सोच लेता है कि अब उसे क्या करना है। ईमान इस वाक़े से शदीद खौफजदा हो जाती है, जबकि बिलाल सोचता रहता है कि अगर ईमान को कुछ हो जाता तो क्या होता। अगली सुबह सकीना मौका पाकर दोबारा जूस में दवा मिलाकर ईमान को देने जाती है। क्या वो इस बार अपने मकसद में कामयाब हो सकेगी? क्या कुछ ऐसा कर देगी जिससे ईमान बिला। एक और खूबसूरत सुबह का आगाज होता है। आज ईमान कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रही होती। पता नहीं बिलाल जी किधर गए हैं, मामा जी भी घर नहीं। उसकी तबीयत बोझल सी होती है। बीबी जी घर में कोई नहीं है, आज आपका कम हो जाएगा। सकीना घर में किसी को ना पाकर खामोशी से अपना काम करने लगती है। वो बावर्ची खाने में जाकर चुपके से जूस में दवा मिला देती है और फिर ग्लास लाकर ईमान के हाथ में दे देती है। ईमान कहती है, रख दें, मैं पी लूंगी। कल तक सारी रिपोर्ट दो मुझे का फायरिंग करने वाला कौन था। परेशान नहीं होना, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। दूसरी तरफ चौधरी जुबैर अपने इकलौते बेटे के लिए सबको मोहतात रहने की हिदायत देता है। बीबी जी मैं जूस ले आई हूँ, बस इंतजार है वो पी लें, फिर आपको बताती हूँ। मुझे एक एक चेस की रिपोर्ट दो और कैमरे लगाओ हर तरफ। और बिलाल जब वे घर से बाहर निकले उसके साथ 3-4 लोग होने चाहिए। बशीर जल्दी गाड़ी निकालो। इधर बिलाल ईमान के लिए फूल और अंगूठी लाता है। वो उसे हर हाल में खुश देखना चाहता है क्योंकि वो उससे दीवानों की तरह मोहब्बत करने लगा था। ईमान जूस पीती है, मगर चंद लम्हों बाद उसे चक्कर आने लगते हैं। मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? चक्कर क्यों आ रहे हैं? नजर धुंधला जाती है और अचानक वो बेहोश होकर जमीन पर गिर। मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं?
बीबी जी आपका काम हो गया है, वो बेहोश हो गई है। बेहोश हो गई मतलब? ये दवाई बेहोश नहीं करती पागल। जाओ जाके पता करो उसे क्या हुआ है, फिर मुझे आके कॉल करो। बिलाल जब घर पहुंचा तो हालात बेहद परेशान कुन थे। ईमान क्या हुआ है? मामा जी जल्दी आइए, ईमान को देखो क्या हुआ। वो फौरन ईमान को अपनी बाहों में उठाकर कमरे में ले गया और घबराहट में डॉक्टर को फोन कर दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वो बेचैनी से डॉक्टर के आने का इंतजार करता रहा। मुआयने के बाद डॉक्टर ने मुस्कुराकर खुशखबरी सुनाई कि ईमान मां बनने डोंट वाली यू है। वरी, शी इज एक्सपेक्टिंग। थैंक्स डॉक्टर। ये सुनकर बिलाल की खुशी की इंतहा न रही। ईमान तुमने बहुत बड़ी खुशी दी मुझे। शुक्रिया। ईमान तुम्हारी बगैर मैं कुछ नहीं। जी ये लें। शुक्रिया बेटा। उसने फौरन अपनी माँ को ये खबर दी। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। मामा जी ईमान के बगैर अब मैं नहीं जी सकता। बीबी जी वो तो माँ बनने वाली है, सब बहुत खुश हैं। मगर जैसे ही परेशी ने ये सुना चीख उठी, ईमान अब तुम्हें मरना होगा। ईमान क्या बना रही हो? आपके लिए बिरयानी। मुझे हेल्प करने दो। बिलाल जी क्या आप हमेशा मुझसे ऐसे ही प्यार करेंगे? इससे भी ज्यादा। बिलाल हर पल ईमान के साथ रहता। हर काम में उसका हाथ इस तरह थामता जैसे उसे कभी तन्हा न छोड़ेगा। उसकी मोहब्बत में एक अजीब सा सुकून था जो ईमान के दिल को हर लम्हा मुतमईन रखता। ईमान तुम्हें देख देख के मैं जीता हूँ, मुझे कभी छोड़ के मत जाना। मेरा जीना मरना बस आपके साथ है अब बिलाल जी। बिलाल जी आई लव यू सो मच। बस ऐसे ही हंसती रहा करो। सर्दी की ठिठुरती शामों में जब हवा आहिस्ता आहिस्ता चेहरे को छूती, बिलाल ईमान के और भी करीब आ जाता। उसके हाथों की हरारत ईमान के लिए किसी गर्म दुआ जैसी थी। वो दोनों साथ बैठते तो ठंडी शाम भी नर्म और खुशगवार लगने लगती। ईमान को यूं महसूस होता जैसे वो ख्वाबों की दुनिया में जी रही हो, जहां हर सर्द शाम बिलाल की कुर्बत से गर्म और हर लम्हा मोहब्बत से रोशन हो जाता। दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। या अल्लाह पाक आपका लाख लाख शुक्र है मुझे इतना अच्छा शौहर दिया। या अल्लाह पाक मेरे बिलाल जी के अलावा मेरा कोई नहीं, मैं इस काबिल नहीं थी अल्लाह जी जितना आपने मुझे नवाज दिया। या अल्लाह पाक बिलाल जी को लंबी जिंदगी देना। या अल्लाह पाक मेरी खुशियों को किसी की भी नजर ना लगे।